देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भारत में छिपे हुए गद्दार कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, छिपने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, कानून की नजरों से वो बच नहीं सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पर बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, बल्कि देश के अंदर बैठे हुए छुपे हुए गद्दारों की भी कमर तोड़ दी है। हाल के दिनों में लगातार 3 जासूसों की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। और ये तीनों ही लोग आम नागरिकों की तरह जिंदगी जी रहे थे, बल्कि यूं कहें ऐश की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इनके इरादे राष्ट्र विरोधी थे। आपने ज्योति मल्होत्रा का नाम सुन ही लिया है कि किस तरीके से जासूसी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बाद और वो कौन से जासूस हैं जिन पर भारत सरकार ने अपनी नकेल कसी और कैसे इनका भंडाफोड़ हुआ, इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले जिक्र ज्योति मल्होत्रा का कर लेते हैं। कौन है ज्योति मल्होत्रा? इंस्टा, यूट्यूब पर हिट इन्फ्लुएंसर के वेश में जासूसी का खतरनाक खेल खेलने वाली ज्योति मल्होत्रा पकड़े गए आरोपियों में सबसे चौंकाने वाला नाम है। ज्योति मल्होत्रा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और जो प्रारंभिक जांच की गई है उसमें यह पता चला है कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ गई थी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे माध्यम से वो संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया करा रही थी, जिनमें हमारे फौजी मूवमेंट, कैंटोनमेंट एरिया की तस्वीरें और रणनीतिक सूचनाएं भी शामिल थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्योति को दुबई के एक कथित हैंडलर के माध्यम से पेमेंट किया जाता था और उसकी गिरफ्तारी ने महिला नेटवर्क के जरिए जासूसी की एक नई परत खोल दी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में पकड़ी गई हरियाणा में हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने ऐसे खुलासे किए हैं कि खुद पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। हरियाणा में हिसार पुलिस की क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में ज्योति मल्होत्रा ने पहले तो ये बताया है कि वो यूट्यूबर है और अपने यूट्यूब चैनल के लिए देश विदेश में घूम कर वीडियो बनाती है। हालांकि उसका ये झूठ ज़्यादा देर तक चला नहीं और उसने ये कबूल कर लिया कि वीडियो तो बस बहाना था। वो पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर खुफिया सूचनाएं एकत्र करने का काम करती थी और इस काम के लिए उसे न सिर्फ काफ़ी पैसे मिलते थे, बल्कि पाकिस्तान और चीन यात्रा के दौरान उसे VIP ट्रीटमेंट भी मिलता था। ज्योति मल्होत्रा ने पुलिस की पूछताछ में ये जानकारी दी है कि वो जब भी पाकिस्तान जाती उसे पाकिस्तान पुलिस की सिक्योरिटी मिलती थी और इतना ही नहीं, उसे स्वेच्छा से पाकिस्तान में जहां चाहे घूमने की छूट थी, जबकि आम भारतीयों को पाकिस्तान में कदम रखते ही उनकी निगरानी शुरू हो जाती है। ज्योति ने यह भी बताया कि वो कई बार पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी शामिल हो चुकी है और उसने ये बताया कि चीन यात्रा पर भी वो गई थी, तब भी उसे VIP ट्रीटमेंट दिया गया था। ये भी कहा कि वो उसके पिता हरीश कुमार मल्होत्रा हरियाणा में एक बिजली निगम से रिटायर्ड अधिकारी थे और हिसार में उनके साथ वो रहती थी, लेकिन अपने खर्चों के लिए उनसे पैसे नहीं लेती थी। यहाँ तक कि यूट्यूब से होने वाली आय भी खर्च नहीं करती थी। उसके घूमने फिरने का पूरा खर्च पाकिस्तान के अफसरों द्वारा ही वहन किया जाता था। वो हवाई जहाज़ या ट्रेन में हमेशा फर्स्ट क्लास में ही यात्रा करती और महंगे होटल्स में ठहरती थी। हिसार क्राइम ब्रांच की पूछताछ में उसने बताया है कि अब तक वो 3 बार पाकिस्तान, 1 बार चीन और कई बार कश्मीर जा चुकी है। अब आपको बताते हैं जासूस नंबर 2 के बारे में, जो कि अब गिरफ्त में है। कैथल का देवेंद्र सिंह। गांव से देशद्रोह की कहानी। हरियाणा के कैथल जिले के गांव मस्तगढ़ से पकड़ा गया देवेंद्र सिंह एक पूर्व सैन्यकर्मी का बेटा है। वो लंबे समय से पाकिस्तान की ISI को गोपनीय सैन्य सूचनाएं भेज रहा था और सूत्रों की माने तो देवेंद्र का संपर्क पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर से फेसबुक के जरिए हुआ था। इसके बदले में उसे हर जानकारी पर 5 से 10 हजार रुपए तक मिलते थे। पुलिस ने उसके मोबाइल और लैपटॉप से कई संवेदनशील दस्तावेज और नक्शे बरामद किए हैं। अब बारी आती है पानीपत के नोमान इलाही की। नेटवर्क का ये तीसरा सिरा है। तीसरी गिरफ्तारी हरियाणा के पानीपत जिले से ही हुई थी। आरोपी का नाम नोमान इलाही है, जो कि पेशे से एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन उसकी असली पहचान पाकिस्तान के लिए काम करने वाले एक डार्क वेब जासूस की थी। नोमान ने कई बार रेलवे और मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी विदेशी नंबरों पर भेजी।
पूछताछ में उसने ये स्वीकार कर लिया कि उसने कई बार नकदी लेकर लोगों से यूएसबी ड्राइव और दस्तावेज लिए और उन्हें डार्क नेट के जरिए अपलोड किया। ये तीनों गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों ही आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने मामले में हस्तक्षेप किया और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार ने इस गिरफ्तारी के बाद ये साफ संदेश दे दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक देश भर में दर्जनों संदिग्धों को निगरानी में लिया गया है और जांच तेज है। जरा सोचिए कि ये जासूस कैसे अपने देश के प्रति देशद्रोह करने पर उतर आते हैं चंद पैसों के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।